गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार कल का वीडियो देख लीजिए। जो सेटअप हमने डिस्कस किया था, जो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी एक्सपायरी दिन के लिए, वही सेम सेटअप हमें आज मार्केट ने यहाँ पे दिया है के साथ ही। ठीक है, हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि कल एक यहाँ पे एक पुल बैक मिल सकता है और एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। क्लियरली मैंने बताया था कि ओपन होने के बाद हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे चली जाए, जिसमें पुट जो बायर्स है वो ट्रैप हो सकते हैं और वहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है और एट द एंड ऑफ द डे हमें हैमर जैसी कैंडल देखने को मिल सकती है। आज का ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग 40,001 का है, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग जो है मेरे ख्याल से 40,076 का है। इट इज़ एक्चुअली हैमर कैंडल। तो दिस इज़ द क्रेडिट ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आप चार्ट को समझोगे ठीक से, अगर चार्ट के ऊपर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप इस टाइप का जो चार्ट सेटअप है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे बन रहा है और कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो एंड कल मंथली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली ये जो पोजीशंस होंगे, पोजीशंस बुक होंगे, यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है और हैमर बन सकता है। और आज बैंक निफ्टी ने हैमर बनाया। जिसने भी ये सेटअप फॉलो किया होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। आज कुछ लोगों ने खुलते के साथ पुट में प्रॉफिट कमाया और जैसे ही हमने जो बात किया था सपोर्ट का, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 39,550 तक का जो है वहाँ तक का मूवमेंट आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, 39,600 लेवल से ही बाउंस बैक किया। ठीक है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने पुट और कॉल दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया हुआ है। प्रीमियम धड़ाधड़ भाग रहे थे रेलगाड़ी की तरह। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुट में भी पैसा कमाया और कॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हुए। ठीक है, तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये हैमर टाइप की कैंडल तो बन चुकी है, लेकिन इसका फॉलो अप आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका फॉलो अप आ जाए और कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है तो उसमें मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब आज के दिन जो हाई लगा है, दैट इज़ आई थिंक 40,150 के आसपास आज का हाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो एक ऊपर का मोमेंटम हमें अच्छी तरह से मिल सकता है। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमने किस तरह से काम करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके से काम करना है हमने। ठीक है, ओके, तो ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये 40,150 का जो लेवल है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत बार बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन सेफर साइड पे आई विल सजेस्ट कि 40,180, क्योंकि ये आपको पता है अभी 180 230 वगैरह इस टाइप के जो लेवल्स होते हैं ना, दे आर क्रिटिकल लेवल्स। तो हो सकता है कि 150 के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दे, 180 को टच करे और वहाँ से भी नीचे आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है, ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए मैं 40,180 सेफर साइड पे पकड़ रहा हूँ। अगर 40,000 नहीं, कल फ्लैट अगर खुलती है, इसी जोन में कहीं खुलती है, ठीक है, इसी जोन में कहीं खुलती है, एंड 40,180 के लेवल के ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप अगर मिलता है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और उस केस में जो आपके ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 40,280 से 330 का जोन, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। अगर इस जोन के ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो देन 40,430 का जोन, मतलब 380 से 430 का जोन, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो 40,500। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। इसके ऊपर अगर फिर भी निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आती है, अभी कल के दिन आज इतना तगड़ा हैमर कैंडल बनने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि या तो कल ब्रेकआउट दे दे और अपना ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू
करे या तो इसी जोन में कंसोलिडेट भी कर सकती है, क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट, क्योंकि पोजीशंस बनने में, नए पोजीशन जो है बड़े प्लेयर्स के वो बनने में टाइम लगता है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी कंफ्यूजिंग रहे, वोलेटाइल रहे। तो ये जो मोमेंट है ब्रेकआउट का, ये आपको सेकंड हाफ में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन मैं किसी भी कंडीशन में की पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे आएगी, फिर ये आपको पता है कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से फिर कहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं पुट की कंडीशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उस केस में मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा इसको, ठीक है। तो मेरे लिए कल एक ही सेटअप बैंक निफ्टी में बनता है, अगर ये 40,180 का अगर ब्रेकआउट देती है और वो ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप ही 180 के ऊपर खुलती है तो आई विल सी द प्राइस एक्शन, एक डिप का वेट करूंगा, स्विंग का वेट करूंगा, और अगर स्विंग लेके फिर से अगर 180, 200, 230 इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलती है देन आई विल गो फॉर अ कॉल विद वेरी स्ट्रिक्ट एसएल। एंड अगर फिर गैप अप खुल के अगर इस जोन के अंदर आती है तो देन आई विल अवॉइड। गैप डाउन के केस में आई डोंट वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, गैप डाउन के केस में मैं इसको टोटली अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हमें पता नहीं गैप डाउन यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि नीचे भी चली जाए, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैं पुट में तभी इंटरेस्टेड हूँ जब आज का ये जो लो है ना 39,600 का, इसको अगर किसी कंडीशन में अगर बैंक निफ्टी नीचे ब्रेक करती है, अगर सपोज गैप डाउन खुलती है और इसको नीचे ब्रेक कर देती है तो उस कंडीशन में फिर मैं पुट के बारे में सोचूंगा, और टारगेट छोटे छोटे 100-150 पॉइंट के टारगेट्स नीचे की तरफ भी बुक करने, क्योंकि 39,480 500 का जो लेवल है दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो फिर अच्छा खासा डाउनफॉल हो सकता है। तो यहाँ पर आई विल बी लिटिल कॉशियस, और प्राइस एक्शन अगर कंफर्म करती है ये नीचे की तरफ का जो ब्रेकआउट है वो अगर सस्टेन हो जाता है तो देन ओनली आई विल गो फॉरवर्ड, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो कल बैंक निफ्टी में मैं तो दो ही सेटअप के ऊपर काम करूंगा, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो मैं कॉल के लिए बारे में सोचूंगा, या तो आज के लो के नीचे अगर निकल जाते तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। इसके बीच में आई विल अवॉइड, इसके बीच में कोई ट्रेड करने की मुझे गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें फिर क्या है कि ट्रैपिंग वगैरह बहुत सारा हो सकता है, तो इसलिए आई विल जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके तो उस केस में आई विल अवॉइड। तो ये रहा बैंक निफ्टी में काम करने का सेटअप। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों निफ्टी मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले निफ्टी जो है वो थोड़ा सा क्या बहुत सारा वीकनेस निफ्टी के चार्ट में हमें देखने को मिली थी कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा वीक था। ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने यहीं पे हैमर बनाया हुआ है, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर जो है वो एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। कल के दिन का जो लो था उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,511 के आसपास। ठीक है, हमारे निफ्टी में ये डिस्कशन था कि अगर यहाँ से डाउनफॉल निफ्टी शुरू कर देती है तो फिर निफ्टी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 17,450 तक के शायद से हमने टारगेट डिस्कस किए, सॉरी 600 एंड 550 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे शायद, एंड 17,511 पे क्लोजिंग है। एक मिनट, इसका जो एक्चुअल जो लो है वो मैं बताऊँ आपको क्या है। यस 17,453 इट इज़ एक्चुअल लो, बट इट इज़ अ बेरिश कैंडल। जिन लोगों ने कल का सेटअप फॉलो किया होगा एंड पुट की पोजीशन में बैठे होंगे, आई एम श्योर उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल चुका होगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा मेरे लिए निफ्टी का जो सेटअप है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी नीचे तरफ सपोर्ट जोन तो है ही, तो यहाँ पे गारंटी नहीं कि कहाँ से सपोर्ट लेगी। अगर बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर निफ्टी चलती है और उसी टाइप का मोमेंटम अगर इसमें मिल जाता तो कुछ हम सेटअप बनाने के लिए थोड़ा सा आइडियल कंडीशन हमें मिल जाता, लेकिन निफ्टी बिल्कुल अपोजिट है। निफ्टी बेरिश व्यू दिखा रही है और बैंक निफ्टी में वहाँ पे एक बुलिश व्यू दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये निफ्टी का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाता तो कल के दिन तो मैं निफ्टी को एक्चुअली अवॉइड करना ही प्रेफर करूंगा। लेकिन फिर भी जिनको अगर निफ्टी में काम करना है तो उनके लिए हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल कहानी है, निफ्टी में सेटअप इज़ वेरी सिंपल। वेट अ मिनट, यस,
तो दिस इज़ दी लेवल 15,600 का लेवल है ये, सॉरी 17,600 का ये लेवल है। तो 17,600 एंड 630 दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है और सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलो अप आता है, तो देन आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर से निफ्टी नीचे आ जाती है, तो फिर आई वुड लाइक टू अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी कल के दिन के लिए, ठीक है। और जो आज का लो है, आज का लो 450 का जो मैंने बताया, उसको अगर नीचे की तरफ निफ्टी ब्रेक करती है तो उस केस में देन आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स, बिल्कुल 40-50 पॉइंट्स के टारगेट्स नीचे की तरफ भी मैं बुक करूंगा। तो क्योंकि निफ्टी जो है उसका अभी तक कुछ डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आज यहाँ पर भी थोड़ा सा हॉट लिया है निफ्टी ने, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखाया। तो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू अवॉइड इट फॉर टुमारो। तो इस तरीके से हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है लाइव मार्केट में तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।